Hi everyone, welcome back to the channel. मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा and in this video we'll be discussing another two important questions that will definitely come in your personal interview rounds when you're giving your MBA interviews. तो फटाफट से हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के. सो इन केस यू आर व्यूइंग आवर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, हमने 3 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर दिए हैं जिसमें हमने फर्स्ट में वैट कवर किया है, सेकंड और थर्ड में हम लोगों ने पीआई के बेसिक्स और ये 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है. हम लोग पहले उन क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं जो आपसे कभी ना कभी किसी ना किसी आईएम या किसी एमबीए स्कूल के इंटरव्यू में पूछे ही जाएंगे. सो इट वॉज टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस दैट वी डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट वीडियो. इट वॉज व्हाई डिड यू चूज योर ग्रेजुएशन इन एक्स वाई एंड जेड फील्ड. दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी आस्क कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है इन दैट पर्टिकुलर ग्रेजुएशन, बिकॉज उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अराउंड भी क्वेश्चनिंग होती है. नाउ इट इज़ टाइम फॉर अस टू काउंटर अनदर क्वेश्चन, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई विल से कि आपने ग्रेजुएशन एक्स वाई जेड में करी तो अब आपको एमबीए क्यों करनी है. इट इज़ अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन विच इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बाय ऑल द इंटरव्यूअर्स. ये तो इस क्वेश्चन को हम लोग आज डील करने वाले हैं. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जब आप एमबीए के इंटरव्यू देने जाएंगे तो यू शुड हैव सम अंडरस्टैंडिंग कि आपको कौन से डोमेन में एमबीए करना है. गिविंग देम अ बैकग्राउंड और गिविंग देम सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आप किस डोमेन में एमबीए करना चाहते हैं ओनली हेल्प्स यू. तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं. तो the very important question is why MBA after X, Y and Z graduation. तो हम लोगों ने इसको 3 चीज़ों में ब्रेक कर रखा है: फ्रेशर्स, वर्क एक्सपीरियंस और ड्रॉपर्स. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले फ्रेशर्स की बात कर लेते हैं. इन केस यू आर फ्रेशीज़ और आप एमबीए करना चाहते हैं जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन, तो आप इंटरव्यूइंग पैनल को बता सकते हैं कि आपके कौन से कॉलेज एक्सपीरियंसेस थे जिन्होंने आपको मैनेजमेंट की तरफ इंक्लाइन किया, या आपके ऐसे कोई क्लब्स एंड कमिटीज़ के काम जहाँ पे आपको लगा कि दिस वॉज समथिंग दैट यू वर मोर इंटरेस्टेड इन टू. जैसे अगर आपको अपना इवेंट प्रमोट करना हुआ, अगर आपने अपने इवेंट को प्रमोट किया है एंड यू थॉट यू वर डूइंग अ गुड जॉब इन मार्केटिंग एंड यू वांटेड टू एक्सप्लोर दैट फील्ड, आप उस पॉइंट को पिचिन कर सकते हैं. इन केस यू वर अ ट्रेजरर, आपने फाइनेंसेस मैनेज किए हैं, यू स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ फाइनेंस, यू ऑल्सो टुक अप सम कोर्सेज टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली फाइनेंस में क्या होता है, तो आप ऐसे आंसर अपने फ्रेम कर सकते हैं. अब आपको ये भी इम्पॉर्टेंट होगा, आपने अपने एक्सपीरियंसेस तो बताए, बट हाउ डिड यू कम डाउन टू अ कंक्लूजन कि आपको एमबीए ही करना है. यू विल हैव टू वीव अ स्टोरी कि सर, जैसे मैं आप एक एग्जांपल देता हूँ कि सर मैं केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, मैंने फर्स्ट टू थर्ड ईयर काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करी एंड आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि प्लांट में क्या होता है क्या नहीं होता है. आई टुक अप सम इंटर्नशिप्स वेयर आई रियलाइज that people who were leading the plants, people who were managing the plants were also MBA in operations. Thus, I decided that I will do MBA in operations and move to the industry because I want to understand the industry from a holistic point of view. ये मैंने अभी रैंडमली एक एग्जाम्पल बना दिया है अभी. तो ऐसे आप अपनी स्टोरी वीव कर सकते हैं. अब आप यहाँ पे वीव करेंगे तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपने कौन से बेसिक कोर्सेज किए हैं जहाँ से आपको लगा कि आपको एमबीए करना चाहिए. अब इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये तो आपके रीजंस हैं कि आपको एमबीए क्यों करना है, बट कॉलेज आपको क्यों सीट दे. वॉट इज़ दैट 1 or 2 यूनिक थिंग्स दैट यू विल ब्रिंग टू द क्लासरूम व्हेन यू जॉइन दैट पर्टिकुलर कॉलेज. ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना होगा कि आप ऐसी क्या यूनिक वैल्यू ऐड करते हैं क्लासरूम में ताकि इंटरव्यूअर्स आपको सिलेक्ट करें. दिस इज़ दिस इज़ एन एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा वास्ट अमाउंट ऑफ ओपननेस है. यहाँ पे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रख सकते हैं. बिल्कुल बताएं कि आपको क्यों सिलेक्ट करे कोई भी इंटरव्यूअर किसी भी कॉलेज के लिए. फॉर वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट, आप अपने आप को ऐसे फ्रेम करें कि आपका जो करंट रोल है एंड आपका जो एस्पिरेशनल रोल है, तो उसके बीच का जो गैप है उसको एमबीए कैसे ब्रिज कर रहा है. अब एमबीए है, एमएस है, एमटेक है, वाई एमबीए, वाई नॉट एमएस, वाई एमबीए, वाई नॉट एमटेक, ये इन सब क्वेश्चंस के लिए भी आपको रेडी रहना होगा. ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप तैयार करें कि एमबीए आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग देता है, वेयर एज एमटेक एंड एमएस कीप्स यू लिमिटेड टू दी
साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, बट यू वांट टू अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे आप अपने आंसर्स को फ्रेम करें. वॉट इज़ दैट यू फील नीड्स टू बी लर्न मोर इन ऑर्डर टू एक्सेल इन दैट फील्ड. अब आप MBA का कोर्स करिकुलम देखिए कि कौन कौन से बेसिक कोर्सेज होते हैं जो अक्रॉस ऑल दी प्रोग्राम्स कॉमन होते हैं. आप उन कोर्सेज को करना क्यों चाहते हैं, सो दैट यू कैन एक्सेल इन दैट फील्ड. आई थिंक दैट पॉइंट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर YMBA आफ्टर XYZ ग्रेजुएशन. ये आप ब्रिज वाला बात हम लोगों ने कर लिया कि कैसे ब्रिज बनने वाला है MBA आपके लिए. अनदर पॉइंट इज जो मैंने फ्रेशर्स में रिपीट किया था कि आप वैल्यू कैसे ऐड करेंगे MBA क्लासरूम में. सो यू कैन से in an MBA classroom we get people who have come to the classroom just after graduation to people who have 5 to 6 years of experience. I think I'll be able to put my point forward because I have some amount of experience working in the industry and coming from XYZ in background. I have an understanding of the problems, the bottlenecks and the solutions that exist. So आपको ऐसे फ्रेम करना पड़ेगा अपना आंसर in order to make things bloom for you. नेक्स्ट इज़ ड्रॉपर्स यहाँ पे मैंने ज़्यादातर UPSC एस्पिरेंट्स के लिए लिखा हुआ है बिकॉज काफ़ी UPSC एस्पिरेंट्स MBA के पेपर देते हैं. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने आप को कैसे पिच करना है. व्हाट हैव यू लर्न ड्यूरिंग दोस प्रिपरेशन फेज. उस प्रिपरेशन फेज ने आपको क्या क्या सिखाया, क्या क्या नहीं सिखाया. हाउ डू यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि अब आपको UPSC नहीं करना है, आपको MBA करना है. एंड वाई डू यू वॉन्ट टू डू ओनली एन MBA, वाई नॉट अनदर डिग्री और वाई नॉट अनदर सरकारी जॉब. ठीक है, तो आपको इन सारे क्वेश्चंस और आंसर्स के लिए रेडी रहना पड़ेगा. और वही पॉइंट है कि आप कंट्रीब्यूट कैसे करोगे क्लासरूम में इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो इस तरीके से आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो अबाउट वाई MBA आफ्टर XYZ ग्रेजुएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज़ योर डोमेन ऑफ इंटरेस्ट इन MBA. तो MBA में जो कुछ डोमेन्स जो काफ़ी ज़्यादा विजिबल होते हैं वो मैंने लिख रखे हैं. मार्केटिंग है, आपका ऑप्स है, आपका फिनेंस है, स्ट्रैटेजी है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है जिसमें आपके प्रोडक्ट के रोल्स आ जाते हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेज है. ठीक है, तो यहाँ भी आपको एक अच्छी स्टोरी बनानी है. अब आप ऑपरेशंस या अब आप सर्किटल ब्रांच से आ रहे हो. ठीक है, आप कंप्यूटर साइंस के हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हो. अब आपको MBA करना है मार्केटिंग में. थोड़ा सा अजीब साउंड करता है. तो यू हैव टू मेक श्योर हाउ यू विल बी एबल टू रिलेट कि आपने BTech अपनी सर्किटल में करी, आप MBA अपना मार्केटिंग में करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो. ठीक है, आपको पिवट करना पड़ेगा. आपको अच्छे अच्छे पॉइंट लिखने पड़ेंगे कि यार मैं अपनी कंपनी में काम तो कर रहा हूँ बट आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि यार प्रोडक्ट रिलीज़ कैसे हो रहा है, प्रोडक्ट को मार्केट कैसे किया जा रहा है, उसकी सेल्स कैसे बढ़ रही है. आई हैव डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन दैट. एक आध दो कोर्स करो ताकि लोगों को समझ में आए कि आप क्यों मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो. आप A&B टेस्टिंग के बारे में बताओ कि यूट्यूब पे एड्स कैसे रन हो रहे हैं. थोड़ा मार्केटिंग का मटेरियल इकट्ठा करो अपने लिए ताकि आप उस रोल के लिए पिच कर पाओ कि मुझे MBA इसमें क्यों करनी है. या जैसे ऑपरेशंस बैकग्राउंड से मैं था, मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज में MBA किया है, तो आई एक्सप्लेन कि मेरा जो काम था उस काम में देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑल्सो. थोड़ा लर्निंग एंड डेवलपमेंट मॉड्यूल्स बनाए थे, उसके बाद फिर थोड़ा ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बेसिक इंटरमीडिएट एडवांस लेवल के बनाए थे. उसके बाद हम लोगों ने ADDIE मॉडल भी लगाया था. सो दिस हेल्प मी टू पिच माई सेल्फ फॉर द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक है, फॉर द रोल नहीं, फॉर द इंटरेस्ट इन MBA फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज. तो ऐसे आपको पिवट करना पड़ेगा. इन केस यू आर समबडी हु इज़ वर्किंग इन टेक रोल्स, वांट टू मूव इनटू इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इट इज़ फार मोर ईजियर बिकॉज आप वहाँ पे बता पाओगे कि यार मैं अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ, बट आई हैव दिस प्रोडक्ट मैनेजर जो हमको मैनेज कर रहा है और जो बिजनेस नीड्स को भी मैनेज कर रहा है. ठीक है, सो आई वॉन्ट टू मूव इन टू दैट रोल एंड फॉर दैट रोल आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू डू एन MBA to develop those business fundamentals, to understand what the business demands. तो इन केस आप अपनी रिलेटेड फील्ड से रिलेटेड फील्ड में जा रहे हो तो इट इज़ ईजियर फॉर यू. वेयरएज अगर रिलेटेड से अनरिलेटेड जा रहे हो तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट यू विल हैव टू प्रिपेयर अ गुड आंसर फॉर योर सेल्फ सो दैट द इंटरव्यूअर एक्सेप्ट्स इट एंड बाइज योर आंसर.
इस वीडियो में हम लोगों ने ये 2 क्वेश्चंस ही देखे बिकॉज ये 2 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। 10 मिनट का वीडियो बन गया है, आई नो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, बट आई थिंक इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दीज 2 क्वेश्चंस इन डेप्थ। अगर आपको कुछ और नीड चाहिए हो, इन केस यू वांट me to help you informing your answers, drop me a comment or subscribe to the channel so that you are always updated on what is happening. Take care. Bye bye.